सभी को राधे राधे भाई साहब, सभी को नमस्कार मेरा भाई साहब। आज की वीडियो लेकर के आया कुछ स्पेशल है। इस वीडियो में क्या देखेंगे आप कि इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर के आया हूँ जो इंग्लिश स्पीकिंग कराते समय या बोलते समय आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे लेकिन क्यों, लेकिन कैसे, लेकिन कौन, लेकिन कब, लेकिन कहाँ, नीचे आया है फिर क्या, फिर कब, फिर कहाँ, फिर कौन, फिर कैसे। तो क्या, तो कब, तो कहाँ, तो कौन, तो कैसे। देखने में बहुत छोटे छोटे हैं, आसानी से हो जाएंगे। एक बार स्ट्रक्चर समझ में आता है तो आसानी से सेंटेंस में इसको जोड़ा भी जा सकता है। जैसे तो फिर मैं कहां जाऊं, तो फिर मैं कहां जाऊं, तो और फिर शब्द आ गया, सेंटेंस बन गया, है ना। तो मैं क्या करूं, तो फिर मैं क्या करूं, तो क्या करूं, तो आ जाए या फिर आ जाए। लेकिन मैं क्यों करूं, लेकिन मैं कहां जाऊं, लेकिन मैं उसे क्यों पीटूं। ऐसे इन शब्दों से आप और भी वाक्य में जोड़ करके एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, रिलेट करा सकते हैं इनको। तो आज हम सीखेंगे इनको छोटे रूप में, उसके बाद सीखेंगे इसको सेंटेंस के साथ जोड़ करके। तो सबसे पहले लेकिन क्यों, आप बोल सकते हो लेकिन क्यों, हम बोलते भी हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन क्यों, लेकिन कैसे, लेकिन क्यों, लेकिन कहां, है ना। तो ये लेकिन जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। लेकिन का अर्थ है दो तरीके से निकाल सकते हैं और शब्द के साथ भी इसके, लेकिन और परंतु, तीनों के लिए। तो मैंने यहां लिख देता हूं लेकिन आ जाए, और आ जाए, या फिर परंतु आ जाए, या फिर किंतु आ जाए। इन सब की मीनिंग सेम रहेगी। क्या रहेगी, बट। क्या होगी, बट। इंग्लिश में केवल इसके लिए एक ही मीनिंग है, BUT, बट। लेकिन आ रहा है तब भी आप बट बोलेंगे, और आ रहा है तो तब भी आप बोल सकते हैं बट। परंतु आ रहा है तो बट, किंतु आ रहा है तो बट, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे फिर आ जाए या फिर तो आ जाए, इन दोनों के लिए मीनिंग होगी देन। क्या मीनिंग होगी, देन। अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं फिर, या ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो देन आएगी। क्या आएगी, देन। तो मैंने आपको बता दिया, इनमें से आप कोई भी स्पेलिंग या मीनिंग आ रही हो तो वहां पर आप बट लगाएंगे या फिर देन लगाएंगे। अब हम बात करेंगे लेकिन क्यों, क्योंकि उसमें पीछे WH वर्ड का शब्द आया है। तो WH वर्ड के साथ हम कैसे इनको प्रयोग करेंगे, कैसे इनको हम बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूं, समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने लिख दिया बट, अब आया है क्यों, तो बट के साथ आपको जोड़ देना है वाई और पीछे क्वेश्चन मार्क, बस ऐसे ही आपको करना है। लेकिन कैसे, तो बट के साथ आपको जोड़ देना है। तो जैसे कौन आया है तो कौन की मीनिंग होती है हु, तो हम बोलेंगे बट हु। उसके बाद आ गया आपका लेकिन कैसे, तो बट हाउ। उसके बाद आ गया लेकिन कब, तो बट व्हेन। उसके बाद आ गया आपका लेकिन कहां, तो आप बोलेंगे बट वेयर। तो इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है और ये आपका सेंटेंस जो है हो गया कंप्लीट। अब इनके आगे आपको लिख देना है बट, इनके आगे आपको लिखना है बट और यहां पे भी बट। तो हम बोलेंगे बट वाई, बट हु, बट हाउ, बट व्हेन, बट वेयर, ऐसे। अब आ गया हमारा देन। अब नीचे वाले में क्या है, फिर क्या या फिर तो क्या, फिर कब या फिर तो कब। तो बस आपको क्या करना है, देन तो आपको लिखना ही लिखना है। देन के साथ जो भी वर्ड पूछा है क्वेश्चन वर्ड वो लगा देना है। कैसे, अब क्या पूछा है, देन व्हाट, तो यहां लिख देंगे देन व्हाट। उसके बाद पूछा है फिर कब, तो यहां लिख देंगे देन व्हेन। ये मीनिंग्स आपको आनी चाहिए। फिर कहां, तो हम यहां लिख देंगे देन वेयर, देन वेयर। स्ट्रक्चर में काम आएंगे ये, इसलिए इनको पहले सीखना है। सेंटेंस में जोड़ सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ गया हमारा फिर कौन, तो हम यहां लिख देंगे देन हु। उसके बाद है फिर कैसे, तो हम यहां लिख देंगे देन हाउ, और इनके पीछे अभी लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर था इसका, क्या था, स्ट्रक्चर। मैंने सारे यहां पे कर दिए और सारे मैंने यहां पे करा दिए। अब आप अपनी डेली लाइफ में, स्पीकिंग लाइफ में जब आप स्पीक कर रहे हो तो इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। व्हाट वाई, व्हाट हु, व्हाट हाउ, व्हाट व्हेन, व्हाट वेयर, ऐसे आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद देन व्हाट, देन व्हेन, देन वेयर, देन हु, देन हाउ, ऐसे आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करिए, आपकी स्पीकिंग और भी अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में दें, ओपिनियन दें, मुझे बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें
और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने एक दूसरे के साथ इस वाले वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंच जाए। धन्यवाद।